अस्सलाम वालेकुम। अच्छा फ्रेंड्स, एक स्टोरी मैं आपको सुनाने लगा हूँ चिड़िया के बारे में, जिससे आपको पता चलेगा कि हार्ड वर्किंग किस तरह करनी है, किस तरह अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो एक चिड़िया के ना 3 बच्चे थे और ये स्टोरी याद कर लेनी है, घर जाकर सुना देनी है घर वालों को। 3 बच्चे थे, तीनों बड़े प्यारे थे, बड़े लाडले थे और ये सेल्फ क्रिएटेड स्टोरी है, मैंने खुद बनाई है स्टोरी को। तो तीनों बड़े प्यारे थे, बड़े मासूम से थे, आराम सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। उसकी माँ आती थी, खाना लेके तीनों के मुंह में डालती थी और तीनों एंजॉय करते थे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप लोग 16 साल की उम्र तक अपने माँ बाप के बलबूते पे एंजॉय करते हो, कोनेटो खाते हो, बाइक पे जाते हो, मौजे मारते हो, सारा कुछ करते हो और आपको ज़रा भी नहीं पता होता कि 16 साल के बाद आपके सगे माँ बाप आपको धक्का देने वाले हैं। जिस टाइम आपके दिल में नफरत पैदा होनी शुरू हो जाती है कि मेरी माँ गलत है और मेरा बाप गलत है। मेरी माँ गलत है जो मुझे बोलते हैं कि मुफ्त की रोटियां तोड़ता है तू घर बैठ के, मेरा बाप गलत है जो मुझे ये ताने देता है कि निकम्मा नलायक, उन लड़कों को देख वो कहाँ तक पहुँच गया, तू घर में बैठा है। उस टाइम आपको बुरा लगना शुरू हो जाता है, लेकिन आप इस बात को ज़रा भी नहीं देर में लेके आते हैं कि 16 साल तक जो माँ बाप आपको तीनों टाइम की रोटी मुफ्त में दे रहे थे, कपड़े दे रहे थे, उनका मकसद कुछ और था जो शायद आप समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए आप लोगों ने मेहनत कम की। तो बच्चे बड़े मासूम से बैठे होते हैं, तो उनकी वालदा उन्हें आके कहती हैं कि बेटा कल ना तुम्हारे उड़ने का टाइम है, कल तुम लोगों ने फ्लाई करनी है और मैं बड़े बच्चे को ना सुबह धक्का दूंगी, ठीक है, घोंसले से, तो वो उड़ेगा तो बाकी 2 बच्चे देख के उसे उड़ना सीख लेंगे। तो जो बड़ा बच्चा होता है ना, वो मामा को कहता है कि मुझे तो उड़ने नहीं आता, मुझे तो पता ही नहीं कि उड़ना कैसे है, क्या करना है सारा कुछ, राइट। तो वो जोन सा है वो उसे क्या देते हैं, पुश करता है। जब वो पुश करती है तो वो चिड़िया का बच्चा जोन सा होता है ना, वो वहाँ से नीचे गिरता है। जब वो नीचे गिरता है तो सांप उसे खा के चला जाता है। उड़ना तो उसे आता नहीं होता, उसने नीचे ही गिरना था। तो बाकी दोनों जो बच्चे थे वो इसी मामले को देख रहे थे और काफ़ी परेशान होकर बैठ जाते हैं। उसके बाद वो मामा को कहते हैं, मामा एक भाई तो मारा गया, कल ऐसा करें आप हमें उड़ना सिखा दें पहले। अगर आप हमें उड़ना सिखा देंगे तो हम उड़ना सीख लेंगे। आप सिखाती हैं कुछ नहीं और धक्का देना शुरू कर देती हैं। उसकी मामा ने कहा, बेटा जो मैंने उसके साथ किया ना वही तुम्हारे साथ करना है। सुबह मैंने तुम्हें धक्का देना है, तुम्हें उड़ना आए या ना आए, जो उड़ेगा वो बच जाएगा वरना मारे जाओगे। अगले दिन यही हुआ, दूसरे भाई को उसने धक्का दिया। दूसरा भाई जैसे ही नीचे गिरा उसे चील उठा के लेगी। कौन उठा के लेगी? चील। बाकी कौन रहेगा? एक। मौसम दोबारा नाम बोलने लगा, तुम्हारा नाम याद हो गया, कल तुम्हारे नाम की कॉल्स बहुत ज़्यादा आई हैं। तो मौसम बेचारा अकेला रह गया, राइट। और मौसम बड़ा परेशान, रात को नींद नहीं आए, प्रेशराइज, टेंशन, डिप्रेशन, समझ नहीं आ रही करूँ क्या। तो उसकी वालिदा ने उसे कहा कि बेटा सो या ना सो, सुबह मैंने तुम्हें धक्का देना ही देना है। तो सुबह जब वालिदा उठी तो घोंसले में मौसम था ही नहीं। वालिदा ने आसमान की तरफ देखा तो मौसम हवा में उड़ रहा था। तो उसे बुलाया और कहा कि ये उड़ना किसने सिखाया? कहता, मामा ये समझ लगी थी कि अगर उड़ा ना तो मारा जाऊंगा, उड़ा ना तो मारा जाऊंगा, इसीलिए मैं खुद ब खुद उड़ना आ गया। अब इस स्टोरी से हमें ये बात समझ आती है कि अगर आप लोगों ने उड़ना नहीं सीखा, ज़हन में रखना तुम सारे के सारे मारे जाओगे। किस चीज़ में मारे जाओगे? गुर्बत में, अफलास में, मायूसी में, टेंशन में, डिप्रेशन में, इन सब चीज़ें मारे जाओगे। अपने वक्त और हालात को अगर अभी नहीं समझोगे ना, फिर तुम्हें कभी भी वक्त और हालात समझ में नहीं आना। वो सांप और वो चील, वो कौन थे? सांप दुनिया थी जिसने आज नहीं तो कल तुम्हें खा जाना है। चील वो लोग थे जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त, हर वक्त उनका मकसद होता है तुम्हें नोचना। अगर तुम उड़ोगे तो सांप से भी दूर रहोगे और चील से भी दूर रहोगे और अपने को महफूज करोगे। लेकिन अगर तुम नहीं उड़ोगे तो कभी किसी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे लाइफ में। अब जो बातें मैं बोलने लगा हूँ, आज बेटा यहाँ है जगह, आज वहां से आ जाओ। लाइफ में अब जो बातें बोलने लगा हूँ वो दिलो दिमाग में रखना। आपकी ज़िंदगी में जितने मसले मसाइल हैं, जितना सब कुछ चल रहा है, टीन एज में, अडल्ट एज में, उसके बाद शादी या शादी के बाद या कुछ जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, आप लोगों के पास सबसे बड़ा मसला ये है कि आप लोग खुश नहीं होते। अपने छोटी छोटी बातों पे खुश होना भूल जाते हो। आप हमेशा एक बात बोलते हो कि मैं इस चीज़ को अचीव करूँगा ना तो फिर मैं खुश हो जाऊँगा, मैं इस चीज़ को अचीव करूँगा ना देन आई विल बी हैप्पी, अदरवाइज मैंने हैप्पी होना ही नहीं है। जब मेरा मैट्रिक हो जाएगा ना फिर मैं खुश हो जाऊँगा। और मैट्रिक होने के बाद आप मुश्किल से एक दिन खुश होते हो, दूसरे दिन फर्स्ट ईयर की टेंशन, फर्स्ट ईयर होने के बाद फिर मुश्किल से एक दिन खुश होते हो, बल्कि उस दिन भी खुश नहीं होते। नंबर कम आ गए, ये हो गया, वो हो गया, मेरे 900 नंबर होने चाहिए थे, 1000 नंबर होने चाहिए थे। अपने दिमाग से एक बात क्यों नहीं निकालते कि खुशी के बहाने क्यों नहीं तलाश करते? तुम जिंदा हो इस बात पे तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम मुसलमान हो तुम्हें इस बात पे खुश होना चाहिए, तुम्हारे हाथ पाँव सही सलामत है। हज़ारों लाखों लोग ऐसे हैं जिनके हाथ पाँव ही नहीं है सही सलामत, तुम उनसे तो बेहतर हो ना। लेकिन आप लोग क्या करते हो? अपने दिलो दिमाग में मायूसी को और
इस तरह की डिप्रेशन को, टेंशन को हर वक्त दिमाग में डाला होता है। मैंने बहुत बेनताब बच्चों से मेरी मुलाकात होती है, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये एक चीज़ नजर आती है कि अब वो खुद अपने आप को डिस्करेज करते रहते हैं। सर मेरा चेहरा अच्छा नहीं है, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, मुझे इंग्लिश अच्छी नहीं आती, मुझे ऐनक लगी हुई है, मैं मोटी हूँ, मैं छोटी हूँ, कोई लड़का कह रहा होता है मेरा रंग सही नहीं है, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती। एक बात मुझे बताओ, अगर अल्लाह वो सारे तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी करते जो तुम चाहते हो, उसके बाद तुम क्या खुश रहोगे? नहीं खुश रहोगे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि इंसान ना शुक्र है, इंसान ना शुक्र है। मैं कहता हूँ कि ये झूठ बोलता है, आप कहोगे सर ठीक कह रहे हैं। मैं कहूँगा ये झूठ बोलता है, आप कहोगे सर ठीक कह रहे हैं। मैं लगातार कहता रहूँ ये झूठ बोलता है, तो आप कहोगे सर इतनी बारी क्यों कह रहे हैं आप? मैं कहूँगा ताकि आपको यकीन आ जाए। क्या आ जाए? यकीन। अल्लाह ने 70 टाइम्स, कितने टाइम्स? 70 टाइम्स प्लस कुरान मजीद में फरमाया है कि इंसान ना शुक्र है। एक बारी कहता हमें यकीन नहीं आता, यकीन आया था, लेकिन उसे 70 बारी क्यों कहा? ताकि हमें 100% यकीन आ जाए कि हमें चाहे सोने का पहाड़ मिल जाए, हम चाहे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन जाए, हम शुक्र अदा करेंगे नहीं। मैं यहाँ नहीं हो सका, मैं वहाँ नहीं हो सकी, मुझे वो मुकाम नहीं मिल सका, मुझे वो नहीं मिल सका। आज जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताने लगा हूँ, उस स्ट्रेटजी पे आप लोगों ने आंखें बंद करके अमल करना है। पॉइंट नंबर 1, स्ट्रेटजी नंबर 1, अगर आपने अपने गोल्स को अचीव करना है तो सबसे पहली स्ट्रेटजी ये होती है अपनी एज का सही इस्तेमाल करना सीखो। एज का सही इस्तेमाल कैसे होता है? 24 साल की उम्र से पहले पहले तुम लोगों ने सेटल होना है लाजमी। 25 साल की उम्र में तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए, और अगर 25 साल की उम्र में तुम्हारी शादी नहीं होती, जिसका मतलब तुम कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो। क्या कर रहे हो? मिस्टेक कर रहे हो। आपने, अल्लाह ताला ने एक लाइफ का ना सर्कल बनाया, उस सर्कल को हम लोग क्या करते हैं? रॉन्ग करते हैं, गलत करते हैं। हम क्या करते हैं? पहले हम सेटल हो जाएंगे फिर हम निकाह करेंगे, पहले हम सेटल हो जाएंगे फिर हम ये काम करेंगे। आप सेटल नहीं हो रहे होते। किसने कहा कि शादी के बाद लोग सेटल होते हैं? शादी के बाद लोगों के हालात और ज़्यादा खराब हो जाते हैं। ठीक, जो सेटल होता है वो खुद ही अनसेटल हो जाता है। ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखो आप लोग कि आप लोगों ने मैट्रिक के बाद से लेकर ग्रेजुएशन तक कोशिश करो कि हर अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करो। एक वर्ड बड़ा मैं सुनता हूँ कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, कल बता दें इंटरेस्ट नहीं है चीज़ में। देखो इंटरेस्ट नाम की क्या, उसकी हिम्मत क्या कि वो आपको मजबूर करे कि आपका इस चीज़ में इंटरेस्ट है, इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। जब भी आप परेशान होते हो तो आपके क्या परेशान होता है? दिल परेशान होता है। दिल होता है ना परेशान, तो आप कहते हो कि मेरा दिल नहीं कर रहा ये काम करने को, मेरा दिल नहीं कर रहा ये काम करने को। तो दिल और दिमाग में एक बात रखनी है, इस शाम बेटा मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ इस समय, आप उधर हो जाए ना, बात करें काम में, ऐसे फोकस नहीं होता ना इस तरह, पता भी है। तो एक बात दिल और दिमाग में रखें आप लोग कि आप लोग का जो जिस्म है वो आपका गुलाम है। वो आपका क्या है? गुलाम है। आप जिस्म के गुलाम नहीं है। आप दिल की बात मानना शुरू हो जाते हैं कि मेरा दिल इस चीज़ को पसंद कर रहा है, इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहा। भला दिल की क्या हिम्मत कि वो आपको ये ऑर्डर दे कि आपको क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ पसंद नहीं है। चेयर नहीं, और स्टूडेंट आए, चेयर जो से है ना हो जाएगी एडजस्ट। नहीं सर बैठे हैं, सर बैठे, चेयर आई थी, आप उन्हें लेके आए। चेयर भी एक फुट में बेटा स्टॉप कर दिया करो यहाँ पर ना। और भी आ रहे हैं कोई? हाँ लड़के हैं?